स्टूडेंट्स, वेलकम बैक सरोज हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9वीं कक्षा के लिए कबीर की साखियां। ठीक है। कबीर ने अपने काव्य में पाखंड, जो भी धार्मिक रीति रिवाज हैं, उन सभी का खंडन किया है। उन्होंने एक ऐसे मनुष्य की कल्पना की है जो इन सब पाखंडों से, सामाजिक भेदभाव से ऊंचा उठकर केवल इंसानियत और किसी भी पाखंड या दिखावापूर्ण भक्ति में विश्वास ना करके इंसानियत, या आप यूं कहो कि एक सच्चे इंसान की तरह मनुष्य से प्रेम करने वाला बताया गया है। तो उसमें हमारे कबीरदास जी अपनी साखियों के माध्यम से मनुष्य को समझाते हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुबई, अब उड़ी अनत न जाही। अपने इस साखी में कबीरदास जी ने कहा है, ये जो साखी है ये प्रतीकात्मक शैली में है। इसमें प्रतीक माना है कबीरदास जी ने कि जो मान सरोवर है, वो मान सरोवर हमारे मन का प्रतीक है, और उस मान सरोवर का जो जल है वो हमारे मन में आने वाले विचार, और जो ये हंस है ये जीवात्मा है, और जो मुक्ता फल है प्रभु भक्ति में जो आनंद, प्रभु की भक्ति और उसके मुक्ता, उसका आनंद। अब देखिए कि मान सरोवर सुभर जल, कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी सरोवर में स्वच्छ जल भरा हुआ है, और उस जल में जीवात्मा रूपी हंस है, वो जल क्रीड़ाएं कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुबई, वो जो जीवात्मा रूपी हंस है वो वहां क्या चुग रहा है? मुक्ता फल, मोती चुगता है। और मनुष्य के लिए, जीवात्मा के लिए क्या है कि जीवात्मा प्रभु भक्ति में लीन होकर जो आनंद पा रहा है, उसको छोड़कर अब वो दूसरी जगह क्यों जाना चाहेगा। और हंस के लिए कि वो हंस जब इस मान सरोवर में उसे चुगने के लिए मोती मिल रहे हैं, तो ऐसे आनंद, ऐसे सुविधापूर्ण जो उसका मानसरोवर, उसको छोड़कर वो दूसरी जगह क्यों जाएगा। दूसरा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई, सब विष अमृत हो। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जब तक मेरे अंदर अहम की भावना थी, अहंकार था, तो मैं किसी से भी नहीं मिल पाता था और अपने आप को पता नहीं क्या समझता था। लेकिन प्रेमी ढूंढत मैं फिरऊं, अर्थात जब मैं एक सच्चे इंसान को, या आप यूं कहो सच्चे भक्त को ढूंढता रहा, तो मुझे कोई भी सच्चा भक्त या सच्चा इंसान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय मेरे अंदर अहम की भावना थी। प्रेमी को प्रेमी मिलाई, जब मैंने अपने उस अहम को त्याग दिया, ठीक है, मैंने अपने उस घमंड को त्याग दिया, तो मुझे दूसरा इंसान भी क्या लगा? अच्छा इंसान, प्रेमी, सच्चा भक्त लगा। और जब मैंने ऐसा किया तो सब विष अमृत हुई। तो मेरे अंदर जो बुरी भावनाएं थी वो क्या थी? विष रूप में, और वो अमृत हो गई, अर्थात वो अच्छी भावनाओं में बदल गई। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अपनी इस
साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं या जब हम उन्नति करते हैं तो लोग टीका टिप्पणी करते हैं, जलते हैं, हमें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि आप ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए, उस पर सवार हो जाइए और उस पर जब सवार होंगे, आप चढ़ेंगे तो वहां क्या बिछाएंगे, सहज समाधि रूपी जो गलीचा है उसको बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाए। अर्थात अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। क्यों? क्योंकि लोग तो टीका टिप्पणी करेंगे ना। स्वान रूप संसार है, यह संसार तो कुत्ते के समान है, भूकन दे झमारी, इसे भोंकने दो, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये अपने आप झक मार के रह जाएगा। हमें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। पखा पखी के कार नहीं, सब जग रहा भुलान, निरपत होई के हरि भजई, सोई संत सुजान। अपनी इस साखी में कबीरदास जी ने बताया है कि मैं पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष क्या, विद्यार्थियों, जैसे कि मेरा धर्म ऊंचा है, मेरा भगवान, और कैसे, जैसे हिंदू और मुसलमान। हिंदू आपको पता है राम की पूजा करते हैं और मुसलमान रहीम की, कि मेरा राम बड़ा, मेरा रहीम बड़ा, नहीं हमारा मंदिर, हमारा मस्जिद। तो इस पक्ष विपक्ष के कारण जब मैं इस प्रकार के पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़ा रहा तो मैं सब जग रहा भुलान, अर्थात सबसे भूला हुआ था, यानी मुझे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं मिला। और निरपक हुई के हरि भजई, सोई संत सुजान। और जो इन दोनों के पक्ष विपक्ष में, अर्थात राम रहीम में फर्क ना करके निष्पक्ष रूप से अगर हरि का भजन करता है तो वही सच्चा क्या है, संत होता है। एक सच्चा इंसान, अच्छा इंसान वही होता है जो इन दोनों में भेदभाव नहीं करता। हाँ तो विद्यार्थियों, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकटी नजारी। ये अपनी पिछली साखी का ही आगे का हिस्सा कि हिंदू मुआ राम कही। यहाँ फिर से हिंदू और मुसलमान की भक्ति को दिखाया गया कि हिंदू जो मूर्ख है, पागल है, वो तो राम राम कहता रहा, राम की भक्ति करता रहा और मर गया। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान जो मुस्लिम था, मुसलमान था, वो खुदा की भक्ति करता करता अल्लाह खुदा करता चला गया। कहीं कबीर सो जीवता, इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि वही मनुष्य सही रूप में जीवित रहता है, सही रूप से अपने जीवन को जीता है, जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, अर्थात इन दोनों में जो भेदभाव नहीं करता, जो राम रहीम में भेद नहीं करता, उसके लिए ऐसा ही राम और ऐसा ही रहीम। ठीक है, तो काबा फिरी काशी भया, रामई भया रहीम, मोट चून मैदा बहा, बैठी कबीरा जीम। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं किया, मेरे लिए हिंदू मुसलमान एक हो गए, तो काबा फिरी काशी भया। विद्यार्थियों, यहाँ काबा और काशी, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल और काशी हिंदुओं का। हम जब अगर तीर्थ यात्रा करते हैं, कहीं घूमने फिरने जाते हैं, तो हम भाई ओहो काशी की तीर्थ यात्रा करने गया मुसलमान, ओहो काबा की उस पे गया है, तो काबा और काशी हिंदू और मुसलमान
भगवानों के जो तीर्थ है कि मेरे लिए काबा काशी हो गया, राम रहीम हो गया, अर्थात काबा और काशी में राम और रहीम में जब कोई फर्क नहीं रहा तो मूड चून मैदा भया। जब ऐसा हो गया तो मेरे मन के अंदर जो भेदभाव रूपी संकीर्ण भावनाएं थी वो किस रूप में थी? मोटे चून के रूप में। और वो मोटा चून क्या हो गया? मैदा बन गया। अर्थात मेरे मन में जो भेदभाव था वो मिट गया और वो मैदा के रूप में हो गया, जिसको मैं बैठ के आराम से जीम सकता हूँ, जिसका मैं स्वाद ले सकता हूँ, खा सकता हूँ। ऊंचे कुल का जन्म या जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भया, साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य महान केवल ऊंचे जन्म में, ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है, कर्मों से ऊंचा बनता है। तो देखिए, ऊंचे कुल का जन्म लिया। अगर किसी ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया है, ऊंचे कुल में जो व्यक्ति पैदा हो गया है, लेकिन अगर उसकी करनी, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो उसकी संत जन या जो सज्जन लोग होते हैं वो उसकी स्तुति नहीं करते, उसकी निंदा करते हैं। क्यों? सुबरन कलश सुरा भरा, कि सोने का घड़ा, ठीक है, सोने का कलश और जिसके अंदर शराब भरी हो, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला नीच मनुष्य साधु निंदा सोई। तो उसकी, उस कलश की जो साधु लोग हैं वो उसकी निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या भरा है? बेशक कलश किसका है? स्वर्ण का, सोने का, लेकिन उसके अंदर शराब भरी है, सुरा भरी है। ठीक है, तो मनुष्य महान कैसे होता है? अपने कर्मों से, ना कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। तो विद्यार्थियों, आगे हम कबीरदास जी के शब्द पढ़ते हैं। पर मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौनी क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। विद्यार्थियों, इस शब्द में, इस पद में कबीरदास जी ने मनुष्य को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। क्या कहा है कि देखिए, आपने देखा होगा मनुष्य विभिन्न प्रकार से ईश्वर को ढूंढता है, खोजता है। ओ, मैं तो उस भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो आज मेरा तो उपवास है, मैं तो वहां उस तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मैं तो ये धर्म कर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ उस मनुष्य को समझाते हुए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि तू ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहा है? ईश्वर और कहीं नहीं, ईश्वर तो तेरे श्वासों में है, तेरे अंदर है। तो देखिए, इसमें क्या कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे बंदे, हे इंसान, तू मुझे कहाँ ढूंढता फिर रहा है? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, नहीं तो मैं मंदिर में हूँ ना किसी मस्जिद में हूँ। तू मुझे मंदिर मस्जिद में क्यों ढूंढ रहा है ना? क्योंकि हिंदू लोग मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं और मुसलमान मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। फिर से आ गए वही काबे और कैलाश ना। तुम्हारी जो विभिन्न प्रकार के जो ये तीर्थ स्थल है, मैं वहां भी नहीं हूँ, ना तो कौन क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी प्रकार की क्रियाक्रम में हवन और पूजा पाठ जो भी भजन कीर्तन है, और ना ही योग वैराग में। और आपने देखा होगा साधु संत तपस्या करते हैं और अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़कर संन्यास आश्रम धारण करते हैं और उसमें तपस्या करते हैं। तो क्या कहते हैं? खोजी होए तो तुरते ही मिली हूँ। अगर तू एक
सच्चा खोजने वाला, अगर तू सच्चे मन से मेरी खोज करे तो मैं पल भर की तलाश में तुम्हें तुरंत बहुत जल्दी मिल जाऊंगा तुझे। कैसे? पल भर की, क्षण भर की खोज में ही। क्यों? क्योंकि मैं तो कहाँ हूं? मैं तो तेरे पास में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो। अब कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, भगवान कहाँ है? भगवान तो सब श्वासों के श्वास में, अर्थात हर इंसान के अंदर भगवान है। उसको इंसान बाहर ढूंढता फिरता है, बाहर नहीं, बल्कि कहाँ है? सब श्वासों की श्वास में, अर्थात भगवान हर प्राणी के अंदर विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, आप ये कबीर की साखियां और शब्द ढंग से पढ़ेंगे और इन्हें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और हाँ, अगर आपको कहीं ना समझ में आए या कोई और आपके मन में कोई शंका हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।